शहर के एक शांत कोने में एक छोटी सी गली थी जहां हर दिन सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। उसी गली में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, रघु। उसकी आंखें बचपन में ही एक बीमारी के कारण चली गई थी, लेकिन उसकी उंगलियों में जैसे कोई जादू था। लोग कहते थे रघु अंधा है, वो क्या कर लेगा। पर वे नहीं जानते थे कि रघु की आंखें बंद जरूर थीं, पर उसका मन रंग देखता था। एक अधूरी सुबह रघु रोज सुबह अपने छोटे से कमरे में बैठता। कैनवास, ब्रश और रंगों की बोतलें उसके सामने रखी होती। वह हर रंग की बोतल पर ब्रेल में छोटा सा निशान लगाकर रखता था। लाल के लिए R, नीले के लिए B, पीले के लिए Y। उसकी उंगलियां जैसे रंगों को महसूस करती, सूंघती, पहचानती। वह बोतल खोलता और मुस्कुराता। नीला, इसमें ठंडक है। लाल, इसमें सूरज की गर्मी। पीला, इसमें उम्मीद की खुशबू है। पहला चित्र रघु का पहला चित्र था मां की छाया। वह अपनी मां की याद में बनाया था, जो उसके अंधे होने के बाद हर रात उसके सिर पर हाथ फेरती थी और कहती थी, बेटा आंखों से नहीं दिल से देखना सीख ले। वह चित्र गांव के एक मेले में लगाया गया। लोगों ने कहा वाह। रघु मुस्कुराया। मां की तस्वीर आंखों से नहीं स्पर्श से बनती है। समाज की हंसी, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं पाता था। कुछ लोग ताना मारते, अंधा चित्रकार, ये तो मजाक है, रंग देखे बिना पेंटिंग, झूठ बोलता है ये। रघु सुनता पर जवाब नहीं देता। वह अपने काम में डूबा रहता, क्योंकि उसे पता था जो लोग खुद अंधे हैं वे दूसरों की आंखों को नहीं समझ सकते। एक नई किरण। एक दिन एक छोटी लड़की कव्या उसके घर आई। उसने देखा दीवारों पर दर्जनों पेंटिंग लटकी थी। सूरज, नदी, पेड़, बारिश, बच्चों की हंसी थी। कव्या ने पूछा, दादाजी आप तो देख नहीं सकते, फिर इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बनाते हैं। रघु हंसा, बेटी तू जब रोती है तो आवाज कैसी लगती है। कव्या बोली, थोड़ी दुखी सी, और जब मुस्कुराती है मीठी सी। रघु बोला, बस बेटी मैं भी रंगों को वैसे ही महसूस करता हूं जैसे तू अपनी हंसी को। बड़ा सपना। कव्या रोज आने लगी। वह रघु को रंगों के बारे में बताती। दादाजी आसमान आज हल्का नीला है, गुलाब आज ज्यादा लाल है, पेड़ के पत्ते गीले हरे हैं। रघु ध्यान से सुनता और उन शब्दों को अपनी उंगलियों में उतार लेता। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर एक नई पेंटिंग बनाना शुरू किया, जिसका नाम रखा रंगों की आवाज। शहर में एक बड़ा आर्ट प्रतियोगिता हो रहा था। शर्त थी, जो कलाकार अपने अनुभव से सबसे गहरी भावनाएं चित्रित करे। कव्या बोली, दादाजी आपको भाग लेना चाहिए। रघु हंसा, लोग तो मेरी हंसी भी नहीं समझते, मेरी पेंटिंग कैसे समझेंगे। कव्या ने कहा, दादाजी आप मेरे लिए बनाइए, बाकी दुनिया बाद में समझेगी। उस दिन रघु ने ब्रश उठाया और चित्र बनाना शुरू किया। कव्या उसके पास बैठकर बताती जाती, ये सूरज उग रहा है, ये आसमान नीला हो रहा है और पेड़ झूम रहे हैं। रघु की उंगलियां चलती गईं, रंग फैलते गए, भावनाएं कैनवास पर उतरती गईं। उब्बसी गुब्बसे बोम की पीको। रंगों की आवाज। 3 दिन की मेहनत के बाद पेंटिंग तैयार थी। वो कोई सामान्य चित्र नहीं था, वो जैसे भावनाओं का संगीत था। जब प्रदर्शनी में वह चित्र लगाया गया, लोग रुक गए। एक महिला ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चित्र बोल रहा है। एक बच्चे ने कहा, मां इसमें तो खुशबू आ रही है। और जब आयोजक ने घोषणा की, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चित्र रंगों की आवाज, चित्रकार श्री रघु, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नई पहचान। जब रघु को मंच पर बुलाया गया, वह धीरे धीरे छड़ी के सहारे चला। सभी हैरान थे कि यह चित्र एक अंधे कलाकार ने बनाया था। रघु ने माइक थामा और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि बिना आंखों के चित्र कैसे बनता है, पर सच्चाई यह है, चित्र आंखों से नहीं दिल की सुनवाई से बनते हैं। मैं रंग नहीं देख पाता, पर उन्हें महसूस कर सकता हूं, जैसे दर्द, जैसे प्यार, जैसे ममता। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बदलती जिंदगी। उस दिन के बाद रघु का नाम अखबारों में छा गया। लोग उसे द ब्लाइंड विजनरी कहने लगे। उसकी पेंटिंग विदेशों तक पहुंची, पर वह हमेशा वही सादगी भरा इंसान रहा,
जो अपनी उंगलियों से दुनिया के रंग महसूस करता था। कव्या बड़ी होकर कलाकार बनी और कहती, मैंने पेंटिंग बनाना रघु दादाजी से नहीं, उनके एहसासों से सीखा है। आखिरी पेंटिंग। कई सालों बाद जब रघु बहुत बूढ़े हो गए थे, उन्होंने अपनी आखिरी पेंटिंग बनाई, जिसका नाम रखा प्रकाश। कव्या ने पूछा, दादाजी इसमें क्या बनाया आपने? रघु मुस्कुराया, इसमें मैंने वो चीज बनाई है जिसे मैंने कभी देखा नहीं, पर हमेशा महसूस किया है, रोशनी। कुछ दिनों बाद रघु दुनिया छोड़ गए। उनकी उंगलियां शांत थीं, पर उनका हर चित्र अब भी बोलता था। वर्षों बाद कव्या ने उनकी बनाई सभी पेंटिंग्स को एक म्यूजियम में रखा। नाम दिया रघु, वो जो अंधे नहीं थे। दीवार पर एक लाइन लिखी थी, रंग देखने के लिए आंखों की नहीं, उन्हें महसूस करने के लिए दिल की जरूरत होती है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जिंदगी में सबसे बड़ी रोशनी वो होती है जो अंधेरे में भी उम्मीद दिखा दे। अगर दिल साफ है तो आंखों की जरूरत नहीं होती।